मित्रों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं नीम करोली धाम, जिसको कैंची धाम भी बोलते हैं। हम अपनी यात्रा को चंडीगढ़ से शुरू करेंगे और पंचकुला, यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार होते हुए नजीबाबाद, काशीपुर, बाजपुर, कालाडूंगी होते हुए हम पहुंचेंगे। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले हमने एक क्रेटा गाड़ी अपने छोटे भाई के लिए बुक करी थी, जिसकी डिलीवरी हुई है कल। और आज हम इसके लिए बाबा के धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सुबह के 7 बज रहे हैं और हम इस टाइम पे घर से निकल रहे हैं। करीब चंडीगढ़ से 470 किलोमीटर की यात्रा है और ये 10 घंटे में करीब पूरी होगी। 10 से 11 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग रुक के आराम से साइट सीन वगैरह करते हुए जाएंगे, तो इसमें हमें लेट भी हो सकता है। अब हम नीचे आ गए हैं, अपना सामान अपनी गाड़ी में, उस गाड़ी में मैंने रख चुका हूँ। मेरा छोटा भाई गाड़ी लेके आ चुका है और इस गाड़ी को मैं ही चलाने वाला हूँ और मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा बाबा नीम करोली कैंची धाम, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। अभी हम गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं। गाड़ी डीजल है और पूरी टैंकी फुल करवाएंगे। चंडीगढ़ में भी फुल करवाएंगे, क्योंकि हमें चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप, डीजल के जो भी स्टेशन हैं उन पे हमें ज़्यादा विश्वास रहता है चंडीगढ़ वालों को। तो अब हम यहाँ से टैंक फुल करा के अब निकलेंगे। कालाडूंगी के बाद हम नैनीताल जाते हैं और नैनीताल के बाद हम लोग भुवाली के बाद जस्ट बाबा का धाम आ जाता है। कैंची धाम आप 3 तरीके से जा सकते हो। ये एक है आपका बाई रोड, जिसमें आप बाई बस या अपनी कार से भी जा सकते हो। आप टैक्सी भी कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंस होता है वो टैक्सी में होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या तो आप अपनी गाड़ी से जाइए या फिर आप ट्रेन से जाइए। आप हवाई मार्ग से आप पंतनगर हवाई अड्डे पे उतर सकते हैं और वहाँ से टैक्सी लेके बाबा के धाम जा सकते हैं, या आप ट्रेन से काठगोदाम तक जा सकते हैं और काठगोदाम से आप शेयरिंग बस या टैक्सी लेके आप नीम करोली धाम जा सकते हैं। और बाई रोड का रास्ता मैंने आपको एक अलग तरीके से बता ही दिया। लखनऊ की तरफ से आने वाले लोग जो है वो हल्द्वानी होके भी जाते हैं, तो वैसे रूट चलता है लखनऊ, बरेली और हल्द्वानी। अब हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर के पास, और सहारनपुर के पास एक ढाबा है टोल टैक्स से पहले, मानो ढाबा। वहाँ हम लोग छोटा सा नाश्ता ले रहे हैं। चाय और पकौड़े हमने खाए और फिर हम यहाँ से निकल लिए और जस्ट टोल है। ये हाईवे पंचकुला से और देहरादून की तरफ जाता है। इस हाईवे पे हम आगे चल के भगवानपुर से कट लेंगे और भगवानपुर से फिर हम हरिद्वार की तरफ जाएंगे। अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ हरिद्वार क्रॉस करने के बाद जब हम नजीबाबाद की तरफ चलते हैं काशीपुर वाले हाईवे पे, तो नदी क्रॉस करने के बाद वहाँ एक घाट आता है, चंडी घाट, जो सामने आपने देखा कि चंडी घाट में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग वहाँ घाट के दर्शन आपको करा रहे हैं। यहीं से आप देखेंगे कि माता के मंदिर का भी दर्शन होगा। इस मंदिर को मनसा देवी मंदिर कहते हैं और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।
यहाँ आप पैदल भी जा सकते हैं और ट्रॉली से भी जा सकते हैं, सारी सुविधा है। अब हम इस घाट पे दर्शन करने के बाद, यहाँ पर सिर्फ शिव जी का मंदिर है इस घाट पे, यहाँ से घाट से दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं नजीबाबाद की तरफ। पहला टोल टैक्स आ गया है, टोल देने के बाद हम फिर यहाँ से निकलेंगे। और जो हरिद्वार से नजीबाबाद का रोड है ये बहुत अच्छा तो आप नहीं कह सकते, दोनों साइड से कभी इधर से कभी उधर से, अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन में रोड है और इस वजह से इसमें दिक्कत थोड़ी आती है, पर बेस्ट रूट हमें जाने का, काला डूंगी जाने का बेस्ट रूट है। अब हम नजीबाबाद क्रॉस करके काशीपुर क्रॉस करके बाजपुर, और बाजपुर से अब हम लोग काला डूंगी जा रहे हैं। काला डूंगी, जब बाजपुर से काला डूंगी जाते हैं तो बहुत हरियाली वाला दृश्य आपके अगल बगल दिख रहा है। काला डूंगी एक स्थान है जहाँ पे जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ था, और यहीं से आप नैनीताल की चढ़ाई, यहाँ से मतलब पहाड़ी रास्ता आपको शुरू हो जाता है और चढ़ाई शुरू हो जाती है नैनीताल जाने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि नैनीताल जाने के लिए जो बेस स्थान है वो काला डूंगी है। काला डूंगी बहुत प्रसिद्ध जगह है। काला डूंगी से आप रामनगर की तरफ भी रास्ता जाता है। जो लोग रामनगर से आते हैं उनको बाजपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे काला डूंगी आ जाते हैं और काला डूंगी से नैनीताल की तरफ चलते हैं। आप देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है और लगातार कंटिन्यू हम इस पूरे रास्ते पे 2 बार या 3 बार हम रुके हैं, नहीं तो हमने अपनी यात्रा पूरी करी है। हमारी यात्रा को करते हुए करीब 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब हम नैनीताल की तरफ चल रहे हैं। नैनीताल आज हम रात को नहीं रुकेंगे, हम सीधे रुकेंगे नीम करौली कैंची धाम, क्योंकि बाबा जी ने हमें बुला ही लिया है। हम कई महीनों से प्रयासरत थे कि कब जाएं, कैसे जाएं। कभी ट्रेन से मन करता था जाने को, तभी अचानक गाड़ी लेने का प्लान बना और फिर हम सब लोग गाड़ी से, अपनी क्रेटा से बाबा धाम नीम करौली बाबा के दर्शन करने हम लोग कैंची धाम पहुंच रहे हैं। आप ये देख लीजिए नैनीताल की तरफ जाने के लिए चढ़ाई है और अब हम नैनीताल में इंटर कर चुके हैं। बहुत सकरा रोड है और नैनीताल में हमें थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है और जाम सा रहता है। और हम नैनीताल में जो माल रोड है उसके साथ ही हम लोग निकलेंगे। आप अभी देखेंगे कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो माल रोड का रास्ता है। उसके राइट हैंड साइड में बगल में आपको ताल मिलेगा। तो इस टाइम पे 1 वे होता है। आप जब काला डूंगी से आते हैं नैनीताल की तरफ से, आप जब भुवाली जाते हैं या हल्द्वानी जाते हैं, हल्द्वानी जाते हैं तब ये नैनीताल बीच रास्ते में आता है। और आप देख सकते हैं कि नैनीताल की झील, जिसको हम ताल बोलते हैं, तालों का शहर है नैनीताल। और हम यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकते, ट्रैफिक पुलिस जो भी यहाँ डिप्लॉय है वो गाड़ी रुकने नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पार्किंग का कोई स्पेस इस स्थान पे नहीं है। तो आप ऐसे ही साइट सीइंग करते रहिए। अगले वीडियो में हो सकता है कि हम आपको, जब हम वापसी करेंगे तो उस वीडियो में नैनीताल का भी नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर एक महोत्सव चल रहा है अभी, नंदा सुनंदा महोत्सव। ये नंदा देवी जो पहाड़ों की देवी हैं और उनके नाम पे एक नैनीताल में महोत्सव चलता है, नंदा सुनंदा महोत्सव। बहुत सुंदरी जगह है नैनीताल और यहाँ बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। बहुत सुरम्य वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का हम प्रयत्न करते रहें। इसमें आपकी सराहना बहुत आवश्यक है, आप कमेंट भी करें। अब हम नैनीताल क्रॉस करने ही वाले हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग हमने क्रॉस कर ली है और बहुत बड़ा ताल है, कोई छोटा ताल नहीं है। शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक यहाँ पूरी भीड़ भाड़ रहती है। जब आप वापसी में आते हैं, हल्द्वानी की तरफ से आप नैनीताल आते हैं या भोवाली की तरफ से आते हैं, तो दूसरा वे जब खुला होता है तो आपको 110 रुपये की टोल देना पड़ता है गाड़ियों के लिए, जिससे कि आप इस रोड पे निकल सकें। हम वापसी में ज़रूर इसी रोड से आएंगे और प्रयास ये है कि यहाँ पे रात को हम रुकें, और अगर समय से सब कुछ चलता रहा तो रात को रुक करके आपको नैनीताल भी अवश्य घुमाएंगे। अब हम नैनीताल ताल को क्रॉस कर चुके हैं, बस अड्डे के सामने पहुंच रहे हैं। आप बोर्ड पे आप देख लेंगे कि भोवाली और हल्द्वानी लिखा हुआ है। जाम है, बहुत सकरा रास्ता है, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको बता दें कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई और मेरा बेटा, ये दोनों लोग हैं, और साथ में एक हमारे मित्र हैं सुनील पांडे जी, वो भी साथ में हमारे। तो मुझे लेकर के हम 4 लोग जा रहे हैं। अब हम नैनीताल से आगे बढ़ चुके हैं, कुछ दूर पे हैं जहाँ से नैनीताल का दृश्य पहाड़ियों से ये दिख रहा है। जब हम नैनीताल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नैनीताल थोड़ा उतराई में है, फिर हम वापस चढ़ते हैं भोवाली की तरफ। भोवाली वो जगह है जहाँ से नीम करौली बाबा धाम या हल्द्वानी के लिए अलग रास्ता निकलता है। हम उससे पहले एक जगह थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और वहाँ से आपको साइट सीन कराएंगे कि वहाँ से भोवाली प्रॉपर दिखता है। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो जब हम लोग ये शूट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि वॉइस ओवर करेंगे इसमें, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। नैनीताल से भोवाली का रास्ता बहुत ही सुगम्य है, चढ़ाई वाला रास्ता है और बहुत ही अच्छा, आप देख रहे हैं दृश्य में, ये बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में जो हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, वो अपने उफान पे होती है, चरम सीमा पे होती है। थोड़ा जगह जगह लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप ऊपर से गिरते हुए पत्थरों से सावधान रहें, आराम से गाड़ी देख के चलाएं, ऊपर जाने वाले को रास्ता दें और नीचे से जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं आपके पीछे, उनको ओवरटेक न करने दें। ऐसा जगह जगह इसमें लिखा हुआ है। हम कोई बहुत ज़्यादा की स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का कोई बहुत ज़्यादा ड्राइविंग का मेरा कोई अनुभव नहीं है, फिर भी कंटिन्यू ड्राइविंग में कर रहा हूँ। बाबा जी की असीम कृपा है हम सब लोगों ऊपर। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपको साइट सीइंग करवा रहा हूँ। भोवाली से जस्ट पहले ये आप खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे भुट्टे वगैरह बेचते हैं, चाउमीन, आप नूडल्स और भी स्नैक्स आइटम आपको मिल जाएगा। यहाँ फोटोग्राफी के लिए, शूट्स के लिए अलग अलग हार्ट शेप में बना करके लोगों ने रखा हुआ है, और उसमें लोग अपने जो भी टूरिस्ट हैं या लोग हैं तो वहाँ पे अपनी फ़ोटोएं बहुत शौक से निकलवाते हैं। ये आप भोवाली का देखिए, जो कस्बा है भोवाली, तो वहाँ से मैं ऊपर से आपको साइट सीन करवा रहा हूँ और बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे। यहाँ से तो निकलने का मन ही नहीं करता है, पर समय की अपनी सीमा है।
7 बजे मंदिर बंद हो जाता है। हमें सोच रहे हैं कि 7 बजे से पहले 6 बजे के आसपास अगर हम पहुंच जाते हैं तो ईजिली हम बाबा के दर्शन कर लेंगे। अब हम इस स्थान से निकल चुके हैं, पर यहीं पे खड़े खड़े अचानक बहुत तेज़, बहुत ज़ोर की बारिश आई और हमने इंतज़ार भी किया 10-15 मिनट की बारिश रुक जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। पर बारिश रुकी नहीं तो हम लोगों ने निर्णय किया कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चढ़ाई उतराई करते अब हम भवाली पहुँचेंगे। भवाली पहुँचने के बाद जैसे ही बाबा का पहला दर्शन होगा, उनका मंदिर दिखेगा, भवाली के बाद जैसे हम नीम करौली पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, दर्शन कराऊंगा। मेरे मित्रों के साथ ये पहली यात्रा है, मेरे बेटे के साथ ये पहली यात्रा है और मैं बहुत रोमांचित अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, बहुत उत्सुक हूँ। ये वो स्थान है जहाँ से एप्पल फ़ोन की शुरुआत हुई, एक नया आइडिया आया स्टीव को, मार्क जकरबर्ग को। आप देखिए, अभी आप इसमें देख सकते हैं नीम करौली धाम का पहला दर्शन। देखिए, बहुत ही अच्छा, मार्मिक, सुंदर और ये एक आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ पे वाइब्रेशन ही कुछ अलग होती है, लोग ऐसा कहते हैं, पर मैं आपको फील करके बताऊंगा। जब खुद की फीलिंग हो तो बताने में ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप ये देखिए, पहला दर्शन नीम करौली बाबा धाम का। जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो बाएं हाथ में नीम करौली बाबा धाम है। भवाली से हल्द्वानी वाले रोड पे है। आप देखिए, एकदम हम नज़दीक आ गए हैं। हम नीचे उतर रहे हैं मार्केट की तरफ। बहुत यहाँ जाम लगा रहता है। ये मंदिर पीछे दूर तक है और जो रेड कलर में आप सेट देख रहे हैं, रेड कलर में जो आप सेट देख रहे हैं, आप देखिए सारा मंदिर का प्रांगण है और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सुंदर। अब ये हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने अपना होटल ले लिया है। और जहां होटल हमने लिया है, होटल आप नहीं कह सकते, ये होम स्टे है। और होम स्टे जहाँ लिया है, जस्ट मंदिर के सामने लिया है, बाबा के धाम के सामने लिया है और वहाँ से बहुत सुंदर छठा दिखती है। मारुति स्टे होम है इसका नाम और बिल्कुल सामने। आप बहुत सारे ब्लॉगर्स की वीडियो में आप वो जगह देख लेंगे, वही जगह से, उसी से सामने से लोग ब्लॉग करते हैं और बनाते हैं। हमारे आते आते जगह ढूंढते रहते ऐसा ये लेट हो गया हमें और मंदिर के कपाट बंद हो गए, तो हम लोग सुबह मंदिर में दर्शन करेंगे। और कल का दिन बहुत ही हमारे लिए उत्साहपूर्वक और ब्लेसिंग वाला होगा। आप दर्शन करिए बाबा नीम करौली धाम के। अभी अगले दिन मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है और हम बाबा नीम करौली धाम के दर्शन करने के लिए हम अपने रूम से निकल चुके हैं। हम लोग सबसे पहले जाके प्रसाद लेंगे और ऐसी मान्यता है कि कंबल भी यहाँ चढ़ाया जाता है, तो हम कंबल भी लेंगे। जब हम पहली दुकान पे पहुँचते हैं तो वहाँ भीड़ बहुत होती है, इस करके हमने निर्णय लिया कि इस दुकान को छोड़ करके किसी और दूसरी दुकान से हम लोग प्रसाद और कंबल लें। अभी ये पता लगा है कि कंबल बाबा जी को आश्रम में चढ़ाया जाता है और चढ़ा के वापस कर दिया जाता है आपको। आप उसको अपने घर ले जा सकते हैं और वहाँ पे मंदिर में अपने या किसी स्वच्छ साफ जगह पे आप उसको रख सकते हैं। वहीं रखना भी चाहिए और जिससे कि बाबा की ब्लेसिंग, बाबा नीम करौली धाम महाराज की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी महाराज हनुमान जी के अवतार हैं और उनकी बड़ी चमत्कार की कहानियां हैं। दूसरे
बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे उनके ऊपर यूट्यूब के चैनल्स भी हैं और वो बहुत सारी चमत्कार की कहानियाँ बताते हैं। जब बिल गेट्स आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे या स्टीव मिले थे, मुझे पक्का याद नहीं है, तो उन लोगों ने अपने बारे में, नीम करौली धाम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जिक्र किया था। अभी हम मंदिर के प्रांगण में इंटर कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में इंटर करने से पहले हमें एक पुल मिलता है नदी के ऊपर, एक तरफ से जाने का और दूसरी तरफ से आने का रास्ता है। आप देख रहे हैं कि हम लोग उस पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, नीचे नदी है। यहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने की इजाज़त नहीं है, तो जहाँ तक हमसे बंद पड़ता है, जहाँ तक मंदिर के आज्ञानुसार जहाँ तक हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं हम वहीं तक करेंगे। अब हम यहीं तक वीडियोग्राफी करेंगे, इसके बाद शायद हम ना करें वीडियोग्राफी। अब हम लोग मंदिर के प्रांगण से वापस निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम भी रहता है और मार्केट पूरा खचाखच भरा रहता है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और क्योंकि मेरा बेटा कह रहा है पापा मुझे भूख बहुत लग गई है, तो इसके लिए ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। और कोई ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, अभी 12 साल का ही है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। पुनः आप एक दृश्य देख सकते हैं मंदिर के गेट का, और आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, यहाँ की वाइब्रेशन ही अलग है। मैं सुबह 4 बजे यहाँ पे उठ गया था और ध्यान मेडिटेशन करके मैंने फिर सबको 6 बजे जगाया। सब अपने तैयार हुए और बाबा के दर्शन करने के लिए निकले। हम अगली वीडियो में हम आपको जोगेश्वर धाम मंदिर लेके चलेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। भगवान प्रभु नीम करौली बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे, और अगर आप आए हों तो पुनः आएँ। बड़ी शांति यहाँ मिलती है, उससे मंदिर का दृश्य भूला नहीं जा रहा है, इसलिए बार बार मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखिए बाबा की बड़ी कृपा है। मेरे मन में कई सालों से विचार हो रहा था कि अब जाना है जाना है। ये मैं आपको जहाँ हम रुके हुए हैं वो जगह दिखा रहे हैं, मारुति होम स्टे, बिल्कुल कैंची धाम प्रांगण मंदिर जो है उसके बिल्कुल सामने है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत साफ़ सफाई है। गाड़ी भी इनके पास पार्क हो जाती है, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के गाड़ी पार्क होती है। और मैं बाहर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर रोड से कैसा सीन दिखता है आप देखिए। बहुत सारे लोग जो दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे हैं बाहर से। और अगर आप रोड से देखेंगे तो पहले माता वैष्णो देवी का मंदिर आता है, और वैष्णो देवी के मंदिर के बाद बाबा नीम करौली जी महाराज की मूर्ति है, वो भी आपको सीधे रोड से दिखाई देती है। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एक अन्नपूर्णा भोजनालय है, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। उनकी भी व्यवस्था बड़ी अच्छी है। और इसके बाद यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ निशान खरीदेंगे, बाबा जी की फ़ोटो होगी या कुछ और होगी। और आप देखिए यहाँ पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, 120 रुपये पार्किंग का इन्होंने लिखा हुआ है। और
इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए जोगेश्वर धाम और गोलू मंदिर, जिसको चितई गोलू देवता मंदिर कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चितई गोलू देवता महाराज का। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।